हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल दैट इज डेली एंड फ्रेंड्स। बिजनेस लॉ जो स्टार्ट किया था हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के, यहाँ पर लेसन 3 हम लर्न करेंगे इन दिस वीडियो। ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ ऑफर एंड इन फर्स्ट वीडियो वी हैव लर्न व्हाट इज द ऑफर। ऑफर क्या है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी एक बार देखा था और इस यहाँ पर भी इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि ऑफर क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और ऑफर ऐसी कुछ 3 चीज़ें हैं, मेन चीज़ें जो बिजनेस लॉ में हमने पहले देखी थी। और उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड लेसन आपको ये बताने आ रहा है कि टाइप्स ऑफ ऑफर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कौन से टाइप्स होते हैं, इसको हम इलाबरेट करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लर्न करते हैं कि ऑफर क्या है, व्हाट इज ऑफर। मीनिंग एंड डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। दैट इज an offer is a proposal by one person to another to enter into a contract. कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देता है, एक प्रपोजल देता है, उस प्रपोजल को बोलते हैं ऑफर। ओके, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने वो चैप्टर देखा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, उसके पहले 2 हमने लेसन किए हैं बिजनेस लॉ के ऊपर, तो वो भी एक बार आप देख लीजिएगा ज़रूर। यहाँ पर आई बटन में आपको जो बीकॉम सेक्शन का सिलेबस है उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है। ओके, उस चीज़ को बोलते हैं ऑफर, उस प्रपोजल को क्या बोलते हैं, ऑफर। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए एज अंडर, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the offer to such an act or absentence, he is said to make a proposal. तो यहाँ पर ये डेफिनेशन जो एक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बताया गया है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के तहत ये डेफिनेशन है ऑफर का। और स्वीट सा मीनिंग भी है, जिससे कि आप पहले पढ़ा आपने कि स्वीट सा मीनिंग क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए 2 पर्सन एक दूसरे को ऑफर देते हैं या फिर एक पर्सन दूसरे को प्रपोजल देता है, प्रपोजल रखता है उसके सामने, ही पुट्स अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, उसी चीज को बोलते हैं ऑफर। नाउ यहाँ पर उसके कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ऑफर। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं आपको 7 टाइप्स है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस, कंटिन्यूअस एंड काउंटर ऑफर। तो ये होता क्या है एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। ओके, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे इसलिए आपको अच्छी तरह से याद भी रहेगा और समझ में भी प्रॉपरली आएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक्स, विद और टाइप्स ऑफ ऑफर्स। तो यहां पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट इज एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर मीन्स व्हाट, द ऑफर मेड बाय यूजिंग वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज नोन एज एक्सप्रेस ऑफर। इट इज नोन एज एन एक्सप्रेस ऑफर। तो एक्सप्रेस ऑफर क्या है, ऑफर मेड यूजिंग वर्ड्स मतलब किसी के सामने एक्सप्रेस करके ऑफर दी जाती है, उसको बोलते हैं ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर। स्पोकन और रिटन, मुंह से भी बोल सकते ओरली, या फिर रिटन मतलब लेटर के ऊपर लिख के, किसी पेपर के ऊपर लिख के, टाइप करके, इस तरह से किसी को कुछ ऑफर दी जाए तो उसको भी बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। तो इस टाइप की जो ऑफर है वो एक्सप्रेस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो कि ए सेज टू बी, विल यू परचेस माई कार फॉर ₹4 लाख, क्या आप मेरी कार 4 लाख में परचेस करोगे, ऐसा मिस्टर ए जो है वो बी को बोल रहा है। मीन्स उसके सामने वो प्रपोजल रख रहा है, अपनी कार का 4 लाख रुपीज में उसको बेचने का प्रपोजल वहां पर रख रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सप्रेस ऑफर। आगे चलकर देखते हैं हम क्या है। और टाइप्स ऑफ ऑफर में सेकेंड टाइप इज इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड मीन्स व्हाट, अब यहाँ पर एक्सप्रेस हमने देखा कि किसी को कुछ बोलकर लिखकर ये ऑफर बताई जाती है, प्रपोजल रखा जाता है। बट एम्प्लाइड मतलब क्या, विच कुड बी अंडरस्टूड बाय अ कंडक्ट ऑफ पार्टीज और सर्कमटेंसेस ऑफ केस इज कॉल्ड द इम्प्लाइड ऑफर। विड्रॉवल एग्जांपल के साथ यहाँ पर हम देखेंगे, विड्रॉवल ऑफ द मनी फ्रॉम द कार्ड होल्डर फ्रॉम द ATM, इट क्रिएट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कार्ड होल्डर एंड
द बैंक। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, देखो यहाँ पर किसी बंदे को अगर एटीएम से कैश निकाल रहा है, कैश निकालने के लिए वो बंदा गया, एट दैट टाइम एटीएम एंड द यूजर, कार्ड होल्डर जो है और एटीएम मशीन है उसके बीच में, जो भी उसका सर्विस प्रोवाइडर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी उस बंदे को, कार्ड होल्डर को जरूरत पड़ी पैसे की, इसलिए वो गया। किसी को कुछ जरूरत होती है तो वो पर्टिकुलर इंसान के पास जाता है, पर्टिकुलर सोर्स के पास जाता है खुद से, उसको बोलते हैं हम इम्प्लाइड ऑफर। अब यहाँ पर दूसरी भी चीज़ एक है, कंडक्टर बस का, जो बस ड्राइवर होता है, या फिर किसी डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए हमें कोई प्लेन यूज़ करना है, ट्रेन यूज़ करनी है, बस यूज़ करनी है, ओके, तो वो जो प्लेन है उसकी जो कंपनी है उसके साथ हमारा उस टाइम ऑफर बनता है जब हम किसी के साथ जाते हैं, मतलब उस टाइम अपनी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले क्या उस बंदे ने ऑफर दी थी कि प्लीज़ आओ मेरे व्हीकल में आप ट्रैवल करो? नहीं, कुछ चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, हम उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लॉयड ऑफर। ये जो टाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी है, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ये ऑफर के अंदर भी सेम टाइप है, इम्प्लॉयड ऑफर, मतलब हम ऑटोमेटिकली अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उस चीज़ के तरफ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम इम्प्लॉयड ऑफर। आगे चलकर देखते हैं कि कौन सा टाइप है, जनरल ऑफर। जनरल मीन्स व्हाट? अब जनरल के अंदर ही आपको मीनिंग समझ में आएगा। जनरल मीन पब्लिकली, सोशली, ओके। जनरल मीन्स इट इज अ ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज विदाउट एनी टाइम लिमिट in terms of section 8 of the act. Anyone performing the condition of the offer can be considered to have accepted the offer. अब यहाँ पर ये पब्लिकली लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास यहाँ पर ये ऑफर पेश की जाती है, जनरल ऑफर। जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई ऐड आ गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी है, एन एडवर्टाइजमेंट इज इन अ न्यूज़पेपर, एनीवन हु विल फाइंड माई लॉस्ट पेन ड्राइव विल बी रिवॉर्डेड विथ 5,000 रुपीज़। उस इंसान को 5,000 रुपीज़ मिलेंगे जो मेरा घुमा हुआ पेन ड्राइव जो है वापस ला के देगा। कोई भी ऐड आती है ना, ऑफर ऐसे आती है, काफ़ी सारे कंपनीज के एड्स न्यूज़पेपर के अंदर आती है, पब्लिकली आती है वो, कि यहाँ पर इतना, ये करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। पहले 10 ग्राहकों को, पहले 10 जो कस्टमर्स है उनको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। तो एक ऑफर होती है कंपनी की तरफ से दी हुई, तो जनरल ऑफर होती है पब्लिकली, ओके। तो यहाँ पर टाइम लिमिट भी ज़्यादा वहाँ पर नहीं होती, इसको बोलते हैं जनरल ऑफर। नेक्स्ट क्या बोलता है टाइप, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक मतलब क्या? स्पेसिफिक मतलब किसी इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को, अभी देखो यहाँ पर उसका मीनिंग हम पढ़ते हैं। वंस यू रीड आउट दिस सेंटेंस, इट इज अ टाइप ऑफ ऑफर वेयर एन ऑफर इज मेड टू पर्टिकुलर एंड स्पेसिफाइड पर्सन। इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। किसी स्पेसिफिक पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को जाके वो ऑफर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट सच स्पेसिफिक ऑफर एज इट इज स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव टू हिम। अभी कोई बंदा किसी और बंदे को ऑफर देता है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को, सिर्फ उसको ही वो चीज़ बेचनी है, ओके, उसको ही वो चीज़ बेचनी है, तो वो उसको ऑफर देगा जाके। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ होती है। अभी फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो है उसको एक घर चाहिए, जो कि मतलब उसकी कुछ कंडीशन होगी, और उस कंडीशन के हिसाब से मिस्टर बी का घर ही आता है। मतलब उसको अगर चाहिए कि पर्टिकुलर एरिया में ये घर चाहिए, इतने फ्लोर पे होना चाहिए, या फिर इतने उसके अंदर बेडरूम होनी चाहिए, उसकी कुछ भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन उस कंडीशन के हिसाब से मिस्टर बी का जो घर है वो परफेक्ट है और वो खाली भी है और वो बेचना भी चाहता है। तो क्या करेगा? मिस्टर ए पहले जाएगा मिस्टर बी के पास कि मुझे ये आपका घर परचेस करना है, तो स्पेसिफिक पर्सन के पास हो गया। या फिर कोई बेचने वाला इंसान, अभी मुझे घर बेचना है, फॉर एग्जाम्पल मैं मिस्टर बी हूँ और मुझे ए को ज़रूरत है, ऐसा पता चला, ए को ज़रूरत है घर की, तो मैं ए के पास ही डायरेक्टली गया कि मुझे मेरा घर बेचना है, क्या तुम खरीदना चाहते हो? ओके। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, अभी यहाँ पर भी एग्जांपल दिया है, विल यू परचेस माई कार फॉर 20,000। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया। इट इज़ अ स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू बी, ओनली बी कैन एक्सेप्ट।
सिर्फ बी एक्सेप्ट कर सकता है वो ऑफर। ओके, स्पेसिफिक ऑफर के अंदर एक यहाँ पर फीचर क्या है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि स्पेसिफिक पर्सन को ही ऑफर दी जाती है और स्पेसिफिक पर्सन ही उसको एक्सेप्ट करता है। आगे क्या है टाइप्स ऑफ ऑफर में, नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, व्हेन अ पर्सन to whom proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. Thus assent can be only be a proposal. If there was no proposal, the question of its acceptance cannot arise. अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम कौन सा देना चाहेंगे? फॉर एग्जाम्पल जो मिस्टर ए मिस्टर बी है, दोनों की फिर से अगर हम बात करने चाहेंगे तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के अंदर क्या चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। अब उनको जो ऑफर है अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दी और सेम ऑफर जो है वो मिस्टर बी मिस्टर ए के पास बोलने के लिए आया। वो घर का एग्जांपल मैंने अभी दिया था आपको, वो एग्जांपल अगर यहाँ पर ट्राई करेंगे, वो हमने वन वे दिया था, लेकिन यहाँ पे अभी 2 वे उसको ट्राई करेंगे। मिस्टर ए घर बेचना चाहता है, मिस्टर बी को खरीदना है, और मिस्टर ए चाहता है कि मैं उसको ऑफर दूं ये, और मिस्टर बी भी यही चाहता है कि मैं उससे इसको ये ऑफर पूछूं। तो दोनों भी क्या कर रहे हैं? सेम, दोनों के दिमाग में सेम ऑफर चल रही है सेम कंडीशंस के साथ, तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली वाली ऑफर की तरफ। कंटिन्यूअस ऑफर, एन ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज इफ इट इज केप्ट ओपन फॉर पब्लिक एक्सेप्टेंस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। ये थोड़ा सिमिलर है विद जनरल ऑफर। देख सकते हो आप यहाँ पर क्या सिमिलरिटी है। वहां पर ये सिमिलर था कि ये जो ऑफर है वो पब्लिकली दी जाती है, एट लार्ज लेवल तक पब्लिक को दी जाती है। इट इज केप्ट ओपन फॉर पब्लिक एक्सेप्टेंस फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या है? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर एक टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट तक वो ऑफर जो है वो यहाँ पर उसका टाइम लिमिट है। बल्कि जबकि वहां पर जो हमने एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल लिया था जनरल में, तो वहां पर कुछ टाइम लिमिट नहीं था, लार्ज पब्लिक को था बट टाइम लिमिट नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है? टाइम लिमिट है, लार्ज पब्लिक को यहाँ पर ऑफर दी जा रही है। इट इज नोन एज कंटिन्यूअस और ओपन ऑफर। अब एग्जाम्पल को दिया है, टेंडर दैट आर इन्वाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स ऑफ और मटेरियल एंड गुड्स। जनरल ऑफर में और कंटिन्यूअस ऑफर में थोड़ी सिमिलरिटी थी, और ये दोनों ऑफर न्यूज़पेपर में आते हैं। वो भी ऑफर न्यूज़पेपर में आई थी जो कि एडवर्टाइजिंग था, और ये जो टेंडर का जो ऑफर है वो भी न्यूज़पेपर में आप देखते हैं। ओके, न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे कंपनीज के टेंडर्स आते हैं जो कि पब्लिकली होते हैं, लेकिन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। सो ये एग्जाम्पल यहाँ पर सूट होता है, दैट इज कंटिन्यूअस ऑफर। अब यहाँ पर हम आगे जा रहे हैं, ये है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन ऑफर फ्रॉम एन ऑफरर। अभी उसको ये जो इसका मीनिंग है, इसका वर्डिंग पढ़ने से पहले आप काउंटर की तरफ ध्यान दो। काउंटर ऑफर मतलब क्या होता है? काउंटर, जैसे कि काउंटर होता है, वहां पर बार्गेनिंग चलती है। कोई किसी अगर शॉप के काउंटर पर गए कुछ खरीदने के लिए, अगर बार्गेनिंग करने वाली चीज़ होती है तो मोस्टली वहाँ पर बार्गेनिंग होती है। फिर आगे वाला इतना प्राइस बोलेगा, फिर वो इतना प्राइस बोलेगा। इस तरह से क्या होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन चलते रहता है और बार्गेनिंग चलती रहती है। दूसरी चीज़, वहाँ पर काउंटर अटैक एक वर्ड है जिसके अंदर सामने वाला अटैक करता है और इस यहाँ से भी कोई दूसरा अटैक करता है। तो इस तरह से वो काउंटर, ये वर्ड हमने मीनिंग इस तरह से ले रहे हैं। अब ये लॉ के अंदर, ऑफर के अंदर इसका मीनिंग किस तरह से होगा आप देखो। अपॉन रिसिप्ट ऑफ ऑफर फ्रॉम एन ऑफरर, इफ द ऑफर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दिस स्ट्रेट अवे imposes condition which have the effect of modifying or varying the offer, he is said to have made an counter offer. Counter offers amount a rejection of original offer. देखो ये जो मीनिंग है उसको एक शॉर्ट में एक सेंटेंस में दिया है। जैसे कि सेकेंड सेंटेंस हमने देखा कि ऑफर्स अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करके वो ऑफर दी जाती है। कोई भी अगर बंदा 4 लाख में अपनी कार बेचना चाह रहा है
तो क्या करेगा, नहीं मुझे 4 लाख में नहीं खरीदी है, मुझे 3 लाख में खरीदनी की। तो ये जो ओरिजिनल ऑफर को है रिजेक्ट करके अपनी खुद की ऑफर रखना, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। मतलब कोई मिस्टर ए ने अगर कोई ऑफर रखा बी के सामने, तो बी क्या करेगा, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले खुद की कंडीशन रखेगा, नहीं आपने जो प्राइस और ये सारी चीज़ें बोली है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं है, मैं ये प्राइस दूंगा, मेरी कंडीशन ऐसी रहेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह से यहाँ पर काउंटर मतलब क्या, ओरिजिनल ऑफर जो जिस बंदे ने दी है उसको वो क्या करेगा, रिजेक्ट करके कंडीशंस चेंज करेगा, भले वो प्राइस के रिगार्डिंग हो या फिर और किसी रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस को रिजेक्ट करके नई ऑफर बनाई जाती है, उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। भले ऑफर होती है, अभी मिस्टर ए सेम ऑफर मिस्टर बी के पास लेके गया, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, मतलब जो भी सेल परचेज जो भी करना तो हो गया, लेकिन ओरिजिनल ऑफर को क्या किया, चेंज करके ऑफर बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑफर के जो टाइप्स थे वो अपने पास खत्म हो चुके हैं। और भी आपको अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर शेयर करिएगा आपके सारे दोस्तों के साथ, बिकॉज ये जो नॉलेज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने जो लिया है वो और भी किसी को देना ज़रूरी है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो इसके बाद वाले जो जो वीडियोस आएंगे वो कंटिन्यूस आपको अपडेट होते रहेंगे। बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए ये वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।